शादी की तैयारियां चल रही थी, प्री वेडिंग शूट की प्लानिंग भी हो चुकी थी, लेकिन दूल्हे को क्या पता था कि जिस लड़की के साथ वो पूरी जिंदगी बिताने के सपने देख रहा है, वही उसके खिलाफ मौत की साजिश रच रही है। अब पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो इस कहानी को और भी चौंकाने वाला बना रहे हैं। जांच में सामने आया है कि केतन को पहले से ही अपनी मंगेतर सिया गोयल पर शक था। उसने कई बार अपने परिवार को इसके बारे में बताया भी था, लेकिन उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। आखिर जांच में अब तक क्या-क्या सामने आया है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अब पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जांच में पता चला है कि केतन को पहले से ही अपनी मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी पर शक था। इतना ही नहीं, उसने इस बारे में कई बार अपने परिवार को भी बताया था। मामले की जांच कर रही एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक हत्या से ठीक 4 दिन पहले, यानी कि 14 जून को लोहगढ़ किले से लौटने के बाद केतन ने अपने पिता विशाल अग्रवाल से पूछा था कि क्या आपने सिया के बारे में पूरी तरह की जांच पड़ताल की है। वहीं केतन ने अपने पिता से कहा था कि सिया का फोन अक्सर बिजी रहता है, वो बार बार चेतन चौधरी नाम के एक लड़के का जिक्र करती है और उसे शक है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो वहीं केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने भी अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है कि उनका बेटा कई बार सिया और चेतन की बढ़ती नजदीकियों को लेकर चिंता जताता था। हालांकि परिवार ने उस वक्त केतन के शक को गंभीरता से नहीं लिया। अब परिवार का कहना था कि सिया का परिवार पहले से परिचित है, दूर का रिश्तेदार भी है और इसलिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वहीं पुलिस अधिकारी के मुताबिक ये पहली बार नहीं था जब केतन ने इस बारे में बात की थी। उससे पहले भी परिवार को बताया गया था कि 4 जून को जब वो सिया के साथ लोहगढ़ नहीं जा पाया था, तब भी सिया ने काफी रोना धोना और हंगामा किया था। इसके बाद 6 जून को बाली में होने वाला प्री वेडिंग शूट कैंसिल होने पर भी सिया छोटी छोटी बातों पर उससे झगड़ती रहती थी। उस समय भी केतन ने अपने पिता से इसकी शिकायत की थी, लेकिन परिवार ने उसे समझाया कि सिया अभी कम उम्र की है, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रही होगी और भरोसा दिलाया कि वो इस बारे में बात करेंगे। हालांकि सिया के पिता का कहना है कि केतन या उसके परिवार ने उनसे कभी इस तरह की कोई शिकायत नहीं की थी। उधर पुलिस की जांच में अब साजिश की पूरी कहानी भी सामने आती दिख रही है। अब जांच के मुताबिक सिया ने सबसे पहले बाली में होने वाले प्री वेडिंग शूट को रुकवाने के लिए केतन का पासपोर्ट चोरी कर लिया था, जिसके बाद वो पासपोर्ट पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक फूड कोर्ट के वॉशरूम में फेंक दिया गया था, जिसके कारण पूरी ट्रिप कैंसिल हो गई थी। वहीं पुलिस का दावा यह भी है कि 14 जून को सिया केतन को उसी लोहगढ़ किले पर लेकर गई थी जहां 4 दिन बाद उसकी हत्या हुई। जांच में यह भी सामने आया है कि उसी दिन सिया ने कथित तौर पर केतन को चट्टान से धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन केतन पास की झाड़ी पकड़कर बच गया था। जब केतन ने पूछा कि उसे धक्का क्यों दिया गया, तो सिया ने सांप होने का झूठा बहाना किया और ऐसा दिखाया कि उसने उसे बचाया है। इसके बाद 18 जून को वो तीसरी बार केतन को उसी जगह लेकर गई जहां पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन ने मिलकर उसे चट्टान से धक्का दे दिया। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया है कि 4 जून को भी सिया केतन को लोहगढ़ ले जाना चाहती थी, लेकिन उस दिन परिवार की वजह से ये प्लान रद्द हो गया था। पुलिस अब सिया और चेतन के रिश्ते की शुरुआत की भी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि चेतन चौधरी सिया के बड़े भाई साहिल गोयल के साथ क्रिकेट खेलता था। सिया भी कई बार अपने भाई के साथ मैच देखने जाती थी और यहीं दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। इसके बाद साल 2025 में एक कॉमन फ्रेंड की दिवाली पार्टी में दोनों दोबारा मिले और वहीं से बातचीत शुरू हुई। वहीं कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड यानी कि CDR के मुताबिक जनवरी से अब तक सिया और चेतन के बीच 2004 फोन कॉल्स हुई हैं और इन फोन कॉल्स की कुल अवधि करीब 200 घंटे से ज्यादा बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले में 20 वर्षीय सिया गोयल और 22 वर्षीय चेतन चौधरी गिरफ्तार है। पुणे पुलिस का दावा है कि दोनों ने मिलकर पहले पूरी साजिश रची और फिर केतन की हत्या को अंजाम दिया। अब 29 जून को पुणे की अदालत ने दोनों आरोपियों की पुलिस हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी थी। अब पुलिस इस पूरे मामले की हर कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस पूरे केस में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर केतन बार बार अपने परिवार को अपनी आशंका बता रहा था, तो आखिर उसकी बात को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? क्या समय रहते हुए संकेतों पर ध्यान दिया जाता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और कई सवालों के जवाब अभी आना बाकी है।